Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और आपको ठीक है इस पर्सन के बारे में क्या फीलिंग्स है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोग इसको देख सकते हैं एंड डेफिनेटली इट इज़ अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में सच्चाई हकीकत जानने के लिए ज़रूर देखिए द चैनल ऑफ आदित्य सैनी। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट इन्फ्लुएंसर एंड ग्रेट मोटिवेटर। सो प्लीज़ गो एंड विजिट हिज चैनल, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। ओके, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, आप जो भी है आप उनसे काफ़ी मदद ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द गाइस। और मैं जो उनका चैनल का नाम ले रही हूँ, इट्स नॉट अ प्रमोशन, इट्स जस्ट टू स्प्रेड द ट्रूथ एंड नथिंग अदर देन दैट गाइस। ठीक है, ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। आप अपने पर्सन की नाम लेते रहिए और हम देखेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं देखिए आई थिंक सो योर पर्सन इज समवट टेढ़ा मेढ़ा टाइप। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। क्या एनर्जीज़ हैं उनके पार्टनर्स की, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू। द अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स, दिस इज़ द 4 ऑफ कप्स एनर्जी। यहाँ पे है जस्ट ब्रीथ, सो 4 ऑफ स्वर्ड्स, सो 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। Then is the 5 of cups, change your focus, and we do have the solar plexus chakra. Okay, we do have the nurture। यहाँ पे कुछ अजीब यहाँ पे मुझे सिंक्रोनिसिटी दिख रहा है। एक तो 4 है, ऊपर से 5 है, ऊपर से पीछे के तरफ 3 है। सो 3 4 एंड 5 कैन बी इम्पॉर्टेंट। 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट। 4 या 4 आप लोग काफ़ी देख सकते हैं, या 11 हो सकता है। ये बीच में से 5 है। ओके, सो नाउ विल एक्सप्लेन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कन्फ्रंट, 18 नंबर, द मून का। ठीक है, सो देखो आपके पर्सन जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकते हैं। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं। एंड दे कैन बी अ स्ट्रॉन्ग लिब्रा, दे कैन हैव लिब्रा इन द चार्ट। सो तुला राशि हो सकते हैं। ओके, सो इनके 3rd हाउस में हो सकता है कि एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो, या 4th हाउस में हो सकता है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये आपका हो सकता है। बॉटम ऑफ द कार्ड हमारे पास एक हैवी एनर्जी आ रहा है, वो है कन्फ्रंट। देखो ये मून कार्ड है, ये कुछ आपके पर्सन की हिडन सीक्रेट्स को बताते हैं। ठीक है, कन्फ्रंट मतलब क्या है? मुकाबला, मुकाबला, वो वाला मुकाबला सॉन्ग याद आ रहा है। ठीक है, सो ये इंसान जो है आपसे काफ़ी गुस्से में है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज़ एंग्री अबाउट यू। पहली बात तो है ये इंसान आपके परछाई के साथ इवन लड़ाई करने के लिए तैयार है। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा इनके जो मिजाज है बहुत ज़्यादा, अभी जो मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि इनके करियर में कुछ खास तो नहीं चल रहा है। ठीक है, एंड अगर चल भी रहा है इनको फुर्सत बहुत ही कम मिल रहा है, रिलैक्सेशन बहुत ही कम। यहाँ पे देखो 2 बार परछाई है। सो यू आर देयर शैडो एंड दे आर लाइक दैट। ठीक है, सो कहीं पे भी ये जाते हैं ना, उनको लगता है कि आप इनके साथ साथ हो और आप इनको नहीं मिल पा रहे हो, ये और एक गुस्सा है। सो आप लोग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग ना प्लेटोनिक कनेक्शन में हो। प्लेटोनिक मतलब ऐसा नहीं होता कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सेक्सुअल हो, या इट्स नॉट नेसेसरी कि डीप लव रिलेशनशिप, बट हाँ आपके साथ फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था और ये आपको काफ़ी मदद किए होंगे, या आप किए होंगे, या सही में
आप दोनों के बीच में जो डीप रिलेशनशिप था, लेकिन शायद आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, अभी ये आपको ढूंढ रहे हैं। इनको लग रहा है दिस इज़ अ मिरर, यू नो, ये एक शेडो है, मतलब वो आपको छूने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप गायब हो रहे हो। आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा, कुछ इंसान होते हैं, उनके लवर्स या कोई भी शायद इस दुनिया में भी नहीं है, बट वो उनको छूने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पे आत्मिक लेवल में कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन इज देयर। देखो ये इंसान गुस्सा क्यों करेंगे, ये इंसान आपसे रूठेंगे क्यों, ठीक है, ये क्यों चाहेंगे कि आप इनको मनाओ, ठीक है। तो द प्राइमरी थिंग इज़ लाइक दैट गाइज, कि तभी ऐसा होता है कि अगर आपके लिए इनका डीप कनेक्शन है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे होने से या ना होने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, स्पेशली इन टूडेज रीडिंग। अगेन करंट एनर्जीज विल चेंज गाइज। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, येस दे आर रियली फॉन्ड ऑफ यू, बट हेट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लव। शायद आपको लगता है ये मुझे बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो इनसाइड देम, इनके आत्मा, इनकी जो शरीर, इनकी आत्मा जो है, कहीं ना कहीं आपसे मिलन ही एक्सपेक्ट कर रहा है और कुछ नहीं। काफ़ी मिस कर रहे हैं वो आपको, इन्होंने अभी ऐसे समझ रहे हैं, हो सकता है कि बालकनी में जाके या कहीं पे भी टेरेस में जाके, हो सकता है स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं या ड्रिंक्स करते हैं या काफ़ी सोचते रहते हैं कि काश मैं उस दौरान इस अपॉर्चुनिटी को ले पाता या ले पाती, ठीक है, तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सो अपॉर्चुनिटी बेकन्स यहाँ पे इस तरह से है कि आपने इनको काफ़ी अच्छा से समझाने की कोशिश की, बट इनके कान में ना कुछ घुसा, ना इनके दिमाग पे कुछ घुसा, और ये सिर्फ अपने आप में ही रह गए, ठीक है। अभी ये इंसान प्रिटी, दे आर मिसिंग यू अ लॉट। इनको लग रहा है कि खामखा मैंने अपना जो पूरी अटेंशन जो है मैंने अपने जॉब पे दे दिया, मैंने अपने करियर पे दे दिया, ठीक है, और इस वजह से मेरे हाथ से सारे रिलेशनशिप्स, इवन हो सकता है इनके मम्मी पापा के साथ बहस होता है, राइवलरीज हो जाता है, कंपिटिटर्स प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं इनके लिए। तो ये इंसान पूरी दुनिया में अकेले हो चुके हैं। सो दैट इज़ नो वन। यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब उनको लगता है, मतलब 3 बार हो सकता है इनके साथ रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है, या 3 बार धोखा हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो 2 ऑफ कप्स है, 2 कप्स जो सही रहता है इस कार्ड में, ठीक है, वो ऐसा मान रहे हैं कि नो आई हैव ऑल्सो लॉस्ट दैट, मैं इस जंग में हार चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, देयर इज़ नथिंग। मतलब वो ऐसा मान रहे हैं कि शायद आप इनको और पसंद बिल्कुल नहीं करते हो। इनके ईगो की वजह से ऐसा हुआ है। सोलर प्लेक्सस चक्र में अगर काफ़ी इम्बैलेंसेस है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान को इनिशिएटिव लेने में इसलिए प्रॉब्लम होता है बिकॉज दे थिंक दैट दे आर द बेस्ट। उनको लगता है उनसे सुप्रीम पावर, उनसे ज़्यादा कोई अच्छा इंसान, उनसे ज़्यादा कोई एम्बिशियस पर्सन आपको नहीं मिल सकता, इसलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। सो देयर वॉज एन इम्बैलेंस इन द सोलर प्लेक्सस चक्र। ज़्यादा ईगो आ जाना या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, या किसी को भी कुछ भी बोल देना, ठीक है, आप औकात लेके बात करना, आपका औकात क्या है, आपका क्या है, इस तरह से लोगों को इंसल्ट करना, इट्स द इम्बैलेंस ऑफ द सोलर प्लेक्सस चक्र। अगर किसी के सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत इम्प्रूव्ड होते हैं, वो हायर एम्बिशियस हो के भी, ठीक है, दे कैन बी स्टार्स ऑल्सो, बट दे आर वेरी सॉफ्ट, डाउन टू अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र में डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, देयर इज़ एन इम्बैलेंस। सो देखो ये इंसान जानते हैं भले भांति कि आप इनके लिए एक मदर से कम नहीं हो। आपके घर में इस तरह के मिरर हो सकते हैं, या आपके घर में इस तरह की कोई पेंटिंग हो सकती है सन की ना। भले ही जो कार्ड है, दिस इज ऑफ द कार्ड ऑफ लिब्रा, द एम्प्रेस, बट कहीं ना कहीं पे यहाँ पे फायर साइन भी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। मतलब उनको लगता है कि आप जिस दिन से अपने जीवन में प्रोग्रेस करना स्टार्ट की हो, या अपने आप में आप बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हो, उस दिन से आपने इनको नेग्लेक्ट करना शुरू किया।
आपके लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है, ठीक है, 3, 12, ओके, इट कैन बी लाइक दैट। 30th आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके बर्थडे 3, 12, 30th, ओके, या मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है 3 महीनों से आप लोग के बीच में कुछ खास प्रॉब्लम्स ही चल रहे हैं, बट ये इंसान को ये भी पता है एट द एंड ऑफ द डे दैट आप ही इस जो प्रॉब्लम है इसका सल्यूशन कहीं ना कहीं आपके अंदर है, बट आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर बन चुके हो। कभी कभी मॉम भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बाप रे, मेरे मॉम तो कभी स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस तरह से। तब मुझे लगता है कि मॉम के अंदर ममता है ही नहीं, वो वैसे ही लगता है उनको कि शायद आपके अंदर और ममता जो है, एक इमोशनल, एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक इंसान के लिए भरोसा, प्यार, सब कुछ गायब हो चुका है। यही इंसान अगर आप रिसेंटली मिले हो तो इंसान को लगता है आपके साथ सब कुछ शेयर करने से आप शायद इनको समझा भी पाओगे, मतलब आप इनको हील भी कर पाओगे। आप दोनों के दरमियान में एज डिफरेंस हो सकती है। अभी हम बताते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह से है और आप इस इंसान के लिए क्या सोच रहे हो। सो व्हाट आर योर फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन? आप इस इंसान के लिए क्या फील करते हो? आपके पर्सन की अगर मेल है तो बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, वेल फिट, ठीक है, एंड डेफिनेटली एवरेज टू टॉल हाइट हो सकता है। और अगर ये फीमेल है तो शोल्डर लेंथ हेयर हो सकते हैं, दूसरे धर्म, दूसरे जात के हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, लाइफस्टाइल, डिफरेंट थिंकिंग, मेंटेलिटी, फूड, कल्चर, ये सब डिफरेंट हो सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन हो सकता है आपके पार्टनर, या हो सकता है कि आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हो या वेजन हो, ओके। सो आई फील लाइक दैट। नाउ लेट मी सी कि आप इस इंसान के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, ओके। ऑल राइट, सो चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे है स्ट्रेंथ की एनर्जी, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 नाइट यहाँ पे है। सो आपके पर्सन की जो अंतरात्मा जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे तो मुझे सही होते हुए दिखाई दे रहा है। एस ऑफ स्वर्ड्स है, यहाँ पे टावर है और किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे। आपके सन साइन या मून साइन हो सकता है वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड, दैट इज लियो। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। टावर है एरीज एंड स्कॉर्पियो। देखो, मुझे लग रहा है इस पिक्चर को देखते वक्त कि आप अपने पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में थे, इवन 2 पिक्चर के साथ। मुझे लग रहा है कि यस, मे बी वो 1 नाइट स्टैंड हो या बहुत सारे नाइट्स हो यू हैड स्पेंट, बट नॉट ऑल ऑफ यू, हर लोग नहीं बट कुछ लोग तो सही, बिकॉज आई कैन फील द डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बोथ कमिंग इन वन प्लेस। और ये कोई दोष की बात नहीं है, यूनिवर्स चाहते ही है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के मिलन से और एनर्जीज जो न्यू जनरेशन है वो और हो, ताकि यूनिवर्स का भी फंक्शन बराबर रहे। सो इट्स नॉट एट ऑल दैट यू फील गिल्टी। शायद आप गिल्टी फील कर रहे हो कि मैंने अपने सारे हदें क्रॉस कर दी इस इंसान के लिए जो अभी मुझे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हैरान और परेशान कर रहे हैं और मेरे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। आई डू बिलीव लाइक दैट यू आर स्टिल इन स्ट्रेस। मे बी आप उनके वाइफ हो, मे बी आप उनके हस्बैंड हो, जो भी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मुझे बेड सेक्सुअल प्लेजर होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ने आपको, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको एक्सप्लॉइट किया है और आपको काफ़ी ज़्यादा एब्यूजिव जो लैंग्वेज है वो यूज़ किया है, बट अभी आपने ठान ले लिया है और नहीं, जस्ट बी ओके देयर एंड डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट। आप अपने हदें क्रॉस करने की कोशिश ना करें, आप जैसे हैं वैसे ही रहे। तो हो सकता है कि आप इनके साथ
कम्युनिकेट करना चाहते हो कि भाई आप क्या बोलना क्या है आपको, आप इस रिश्ते को लेके जाना चाहते हो और अननेसरी आप डिले ना करें, ठीक है, अननेसरी डिले ना करें। शायद आप ये भी चाहते हो कि ये इंसान जल्द से जल्द आपको एक रिस्पॉन्स या रिप्लाई बैक करे, बट ये इंसान, मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसान बहुत ढीले ढाले है, रेस्पॉन्स करने में ही इनको बहुत ही बीमारी हो जाती है, जिस तरह से सिकनेस आ जाता है। ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते थे, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो द टावर कार्ड ऑल्सो सेज आप भी एक्सपेक्ट करते हो इस रिलेशनशिप में कुछ तो परिवर्तन हो और एक न्यू बिगिनिंग हो, एक नई शुरुआत हो, ठीक है, आप डेफिनेटली चाहते हो। यहाँ पे देखो देयर इज़ अ पिलर, बट यहाँ पे क्या है, ये टूटा हुआ नहीं है, बिखरा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें आग लग सकता है कभी भी, क्योंकि यहाँ पे देखो चिंगारी फैल रही है और जितना चिंगारी फैलेगा ये आग लग जाएगा इस बिल्डिंग में, और जब ये बिल्डिंग में आग लगेगा तब ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा। सो कहीं ना कहीं पे आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, यू वांट टू सेव द रिलेशनशिप बट अंडर नो कंडीशंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये इंसान ने आपको तब अपने ज़िंदगी में आप मिले थे जब आप बहुत ही लोनली या डिप्रेशन से गुजर रहे थे या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ममता मुझे दिख रहा है। यू वांट अ मैन और अ वुमन, ओके, हु इज़ ओनली डिवोटेड फॉर यू लाइक द किंग ऑफ कप्स। आप ऐसे इंसान को चाहते हो जो सिर्फ और आपके लिए ही बने हो, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग नाउ, इनकी झलक मिलते ही या इनके बात सोचते ही आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। आप तो ठान ले लेते हो कि ठीक है मुझे अभी इस इंसान को जवाब देना है, बट जब आप उनसे मिलते हो तो आपकी कमज़ोरी आ जाती है, मतलब यू हैव अ वीकनेस फॉर दिस पर्सन। और आपकी फिर ना, ये देखो, कैन यू सी द आईज ऑफ दिस लायन, और यहाँ पे देखो ये जो लड़की है इसके नज़र क्या है, झुका हुआ है, कैन यू सी दैट, ओके, क्योंकि आप इनको देख के ही शर्मा जाते हो, आप इनको देख के ही आपकी जो वीकनेस है और बढ़ते जाता है, और इस इंसान ने उस चीज़ का फ़ायदा लिया है। एंड लायन इज़ अ मेल एंड दिस पर्सन इज़ अ फीमेल, ओके। सो ऑफकोर्स यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन कोई भी हो सकता है, बट आई दे ये इंसान आपको खून के आंसू काफ़ी रुलाया है फॉर मेनी ऑफ यू, बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। ये भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हैं, इवन 3 से 5 महीना हो सकता है, 3 से 5 महीना, मैं क्या बोल रही हूँ, 3 से 5 साल हो सकता है, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सावर खट्टा हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है 3 से 5 महीने पहले आप लोग इनसे मिले होंगे और फिर आप इस रीडिंग को देख रहे हो उनके लिए, बट आप भी, मुझे लग रहा है आप भी हार मानने वाले में से नहीं हैं। यू वांट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस पर्सन, आधा तो हाँ या ना। नाउ लेट मी सी ये फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं, ठीक है, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन किस तरह से लेंगे। एंड डेफिनेटली लेट मी सी, आई कैन डू इट। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए नेक्स्ट एक्शन किस तरह से रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप 1, 2 and 3। सो डेविल, यहाँ पे डेथ का कार्ड, सो रिलीज 13 नंबर इज इम्पोर्टेंट, सैडनेस एंड आइसोलेशन, यहाँ पे है लिसन, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स है, द डेथ है, यहाँ पे मास्टर है, डेविल है, उसके नीचे है बैलेंस। देखो मुझे यहाँ पे इतना तक लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल कनेक्शन इज़ देयर, दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ओके, एंड बोथ ऑफ यू फील फॉर ईच अदर इन अ मोर सेक्सुअल मैनर। बट ये इंसान, अगर आप कंप्लेन इस तरह से कर रहे थे कि आपके इंसान तो आपके बात को सुनने के लिए राज़ी ही नहीं है,
लेकिन ये भी हार्ट ब्रोकन है, ये भी बहुत ज़्यादा दर्द में है। ये ऑफ कोर्स आपकी बात सुनेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्स इनसे जानना चाहते हो, लेकिन ये इंसान आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन आपको कहीं दिख रहा है कि ये इंसान आपको जवाब दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ हाई प्रिस्टेस कार्ड। हाई प्रिस्टेस कार्ड में हाई प्रिस्टेस यहाँ पे रिस्पॉन्स मोड पे नहीं है। सो कहीं ना कहीं पे अगर आप इनसे 10,000 सवाल भी पूछो, इनसे एक्सप्लेनेशन भी पूछो, शायद ये नहीं देंगे। और अगर आपको लग रहा है ये इंसान कि बहुत सुखी है, ठीक है, नो, दे वांट टू रिलीज सम टॉक्सिक कनेक्शन इन देयर लाइफ, ठीक है। वो अपने जीवन में कुछ गंदे रिश्ते को, डर्टी सीक्रेट्स को भी आपसे हाइड कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है, ये ऑलरेडी खुद बेचारे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, खुद उनकी आत्मा जिस तरह से लग रहा है ना, शरीर छोड़ दे रहे हैं, मतलब इतना पेन हो रहा है। जब लास्ट मोमेंट आ जाता है ना मृत्यु का, तब बहुत ही पेन होता है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दर्द दिखाई दे रहा है, जिस तरह का दर्द उन्होंने शायद आपको दिया होगा, या इनका जो पास्ट रिलेशनशिप है वो उनकी ज़िंदगी में घूम फिर के आ रही है और उनको कैद कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कैद, आपके पर्सन सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, ओके, कैन बी एन आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, हीलर, ओके, दे कैन बी लाइक दैट, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, फीमेल हो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। ये इंसान डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। डिवाइन का यही प्लान है, जब तक ये अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे, अपने आप को डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे, तब तक ये रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होना मुश्किल है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान इनिशिएटिव लेते हुए, वरना यहाँ पे रिलीज ऑफ द टॉक्सिक कनेक्शन फिर क्यों आता। ये इंसान कुछ ऐसे एडिक्टिव चीज़ें भी शायद लेते होंगे जिससे आप वाकिफ़ नहीं हो, मे बी यू डो नॉट नो सम सब्सटेंसेस दे यूज़ बट यू डोंट नो, या ऐसा कोई डर्टी रिलेशनशिप जो उनके परिवार के साथ ताल्लुकात रखते हैं, जो समाज में नहीं बोल सकते, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। सो दिस थिंग्स अनटिल एंड अनलेस दे सॉल्व इट बाय देमसेल्व्स, जब तक ये खुद से सॉल्व नहीं करते, जब तक इस रिलेशनशिप में बराबर का नहीं होता, आप सिर्फ सपोर्ट करते जाओगे, ये भी तो आपको सपोर्ट करने चाहिए ना। तो जब तक नहीं होता तब तक यूनिवर्स कभी भी इनको आपके सामने नहीं हाजिर करेंगे। इनको अपनी गलती का एहसास जब तक होगा तब तक यहाँ पे कनेक्शन होने का, अगर ऑलरेडी आप बोल रहे हो इनको हो चुका है, रियलाइज़ कर चुके हैं, सो ऑफकोर्स विद इन 1 मंथ, 1 डे, 1 वीक आपके पास कॉल मैसेज आएगा। अगर ये ऑलरेडी उस फेज से जा रहे हैं जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी रियलाइज़ कर लिया। सो ये पर्सन कोई मीडिया से भी रिलेट कर सकते हैं, मैं बोल रही हूँ आपको, ओके। सो लेट मी सी, ये इंसान बहुत ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ, एडल्ट मूवीज़ वॉच करते हैं। इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट एडिक्शन होना बहुत गलत बात है, ओके। दिस पर्सन अगर मेल है तो इट्स लाइक अ कैसनोवा, इट्स अ वुमेन्स मैन। और अगर ये फीमेल है, बहुत चार्मिंग, कि बहुत सारे पुरुष इस स्त्री के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ओके, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो या विडो हो। एक गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक सोलमेट का कार्ड आया है, क्योंकि मुझे इस तरह से दिख रहा है। यस, देखा, इसको देखते ही मुझे पता चल जाता है कि सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद इन यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दिस विल मैनिफेस्ट फिजिकली। कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट ही है, ठीक है। आपको सिर्फ इनको विश्वास करने हैं, ऑटोमेटिकली वो फिजिकल रियलिटी में ही कन्वर्ट होंगे। समझ में आ रहा है ना, हकीकत में हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ इनको इमेजिन कर रहे हो, ये ऑलरेडी आपके, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब ये पिक्चर, 2 पिक्चर मैंने देखा था, ये आत्मिक कनेक्शन है, ऐसे नहीं जाते गाइस, ठीक है। सो डोंट वरी, फ्रेंडशिप से आप स्टार्ट किए थे शायद रिलेशनशिप को, तो इसी को आपको नर्चर करना है। यहाँ पे नर्चर की वर्ड 2 बार आई है, ठीक है। आपको इसी को ही प्रैक्टिस करते जाना है। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेक्टेशन मत रखो इससे, ठीक है।
नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड लव लाइफ। मे बी आप जिस नज़र से इनको देखते हो, मे बी फॉर न्यू पीपल हो सकता है कि नया कनेक्शन हो, उस नज़र से अभी तक उन्होंने आपको देखना स्टार्ट नहीं किया, एज ए फ्रेंड ही सोचते हैं। सो दैट्स वाई आई टोल्ड प्लेटोनिक रिलेशनशिप। तो इसी को आप नर्चर करते रहे, इसी को आप ज़्यादा, ठीक है, और भी इनके करीब जाने की कोशिश करते रहे। ओके, पैगाम आएगा, देखो, न्यू बिगिनिंग और न्यू एडवेंचर एवर्ट्स। दैट्स वाई यहाँ पे द डेथ कार्ड है, रिलीज आ न्यू एडवेंचर एवर्ट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। आपके जो ख्वाब है, आपके जो एम्बिशन है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप ऐसा ना सोचे कि आपके पर्सन कहीं और चले जा रहे, या आप अगर आपके है, आप ही के रहेंगे, ठीक है। एंड न्यू मैसेज इज कमिंग फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। मैंने आपको ये भी बताया कि 1 महीना, 1 दिन, 1 साल भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपके लिए बहुत ही स्वीट पैगाम आए। और ऊपर से यहाँ पे देखो सन है। सो येस, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ वेरी concrete message for you. So here I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.